हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत और ईरान की दोस्ती बरसों पुरानी है। ईरान अगर किसी गैर मुस्लिम देश पर भरोसा करता है तो उसमें भारत सबसे आगे है। ईरान ने हाल ही में कुछ ऐसा कर डाला है जिसके सुनने के बाद हर भारतीय का सीना 56 इंची हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने भारत की तरह पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी सरकार के संरक्षण में पड़ रहे एक आतंकवादी संगठन के द्वारा ईरान के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। ईरानी सरकार ने इसके लिए एक सर्जिकल ऑपरेशन को तैयार किया और इसको अंजाम देकर अपने 2 सैनिकों को पाकिस्तान से सकुशल ईरान वापस ले आए। तो पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने भारत की तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि ईरान जैसा देश पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, यह किसी ने सोचा नहीं था। जहां एक ओर पाकिस्तान पर ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सरकार से बार बार भारतीय वैक्सीन को मंगाने का दबाव बना रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि कैसे कोरोना काल से भारत ने विजय हासिल की है और वैक्सीन की रेस में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। अब पाकिस्तानी आवाम भी भारतीय वैक्सीन की मांग कर रही है। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर पाकिस्तानी सरकार की धज्जियां उड़ा रही है। सबसे पहला जो मरहला है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इस पर कुछ सवालात थे हमारे और वो सवालात लेकर हम बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं हेल्थ एंड साइंसेस यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आवाम वैक्सीन के हवाले से खास खौफ में मुब्तला हैं और अगर मैं कहूँ कि इब्हाम में मुब्तला हैं तो ये सही होगा, क्योंकि ये हमारी वो कौम है जो कोई पोलियो से बचाव के कतरे पीने पर रजामंद नज़र नहीं आती। तो ये वैक्सीन लगाने के लिए रजामंद कैसे किया जाएगा, किस तरह से इनकी तरबियत की जाएगी? देखें जी, अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया है पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में, जहां हमारी तालीम का मेयार कोई इतना ज़्यादा नहीं है, अबहाम का शिकार हो जाती है। और ज़ाहिर है वैक्सीन ऑलरेडी पोलियो की वैक्सीन के बारे में बहुत ही मिसपरसेप्शंस हैं, जिसकी वजह से हमारा पोलियो का प्रोग्राम बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। हम नहीं चाहेंगे कोई एज ए पाकिस्तानी के पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन या कोविड-19 की जो वैक्सीन आ रही हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई भी अबहाम का शिकार हों। तो मैं यही कह सकता हूं कि इसमें जो भी अबहाम हैं कि कोई माइक्रोचिप इंजेक्ट कर दिया जाता है, कोई मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, बच्चे पैदाइश में प्रॉब्लम आएगी, या दूध पीने में लोगों को माओं की प्रॉब्लम आएगी इस वैक्सीन से, ये बिल्कुल इसकी कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18,000 लोगों का ट्रायल किया है और किसी में भी कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए। 5% को बुखार हल्का सा हुआ, हल्का सा जिस्म टूटा, और वो भी 1 दिन 2 दिन रहा और वो ख़त्म हो गया। किसी एक भी वॉलंटियर की जान नहीं गई, किसी एक वॉलंटियर को सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। और इन वॉलंटियर्स को हम डेली फॉलो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी स्पिरिट और बहुत अच्छी सेहत में हैं। और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोगों को आगे आना चाहिए वैक्सीन लगवाने, चाहे वो 18 साल से ऊपर कोई भी उम्र है, चाहे उनकी 90 साल उम्र है, चाहे वो हार्ट की बीमारी वाले हैं, चाहे शुगर की बीमारी वाले हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले हैं, उनको फौरी तौर पे ये लगवानी चाहिए। क्योंकि अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान में 2 से 3 ज़िंदगियाँ हर घंटे चली जाती हैं, जो बहुत बड़ा एक हमारा लॉस है, ह्यूमन लॉस है। और हम इसे रोकने के लिए जो एंड ऑफ द टनल हमें एक लाइट नज़र आती है वो वैक्सीन की सूरत में आती है, और हमें सबको एज ए पाकिस्तानी इसका भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए जैसे ही ये मुहैया हो। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो कहा कि जो चीनी वैक्सीन है इसके मुकाबले में जो बरतानवी वैक्सीन ज़्यादा मौसर है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर वो वैक्सीन होगी जिसका ट्रायल पाकिस्तान में हुआ है, और वो चाइना की वैक्सीन कैंसिनो का हुआ है, जो कि अब कनाडा में हेडक्वार्टर है जिनका, और ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दरियाफ्त की थी। और मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है, इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, और इसलिए ये तासर बिल्कुल गलत है कि कुछ अमेरिका की बनाई हुई या यूरोप की बनाई हुई की वैक्सीन इससे बेहतर है। जिस भी वैक्सीन को आप देखेंगे, कोई भी वैक्सीन अभी दुनिया में ऐसी नहीं बनाई गई जो 100% मुअस्सर हो।
95%, 96% तक मौसर हैं। और पाकिस्तानी पॉपुलेशन में जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, जिसमें देखा गया है कि वो सेफ़ भी है और इफ़ेक्टिव भी है, वो बेहतर है, और वो चाइना की वैक्सीन है, इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जेनेटिक्स पे और आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे कौन सी वैक्सीन मौसर है। हुई ज़ाहिर भारत में भी और नॉर्वे में कई लोग इससे मुतासिर हुए, डेथ हो गई कई लोगों की। तो ये भी ज़ाहिर एक मसला है कि लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन जो है कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, और ख़ासतौर पे जो एजेड अफराद हैं या जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं, उनके हवाले से ये वैक्सीन किस तरह काम करेगी? देखें, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, 90 साल उससे ज़्यादा उम्र है, उनको तरजीही बुनियाद पे वैक्सीन लगनी चाहिए। इसलिए लगनी चाहिए कि वो उनके सबसे ज़्यादा वो वल्नरेबल ग्रुप हैं। अगर खुदा न खास्ता कोविड उनको होता है तो उनकी शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। आम इंसान की जो अमवात हैं औसतन वो 2 से 3% अमवात हो रही हैं पाकिस्तान में। ये अगर 100 बंदों को हुआ है तो उनसे 2 से 3 लोग, लेकिन जब आप 90 साल से ऊपर देखते हैं तो वो 11 से 12% हो जाती हैं। पाकिस्तान में आपने जिक्र किया जो वैक्सीन बन रही है वो कब तक मुकम्मल होगी, फिर उसके ट्रायल्स कब शुरू होंगे, और अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है? देखें, जो भी वॉलंटियर बनना चाहता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का हेल्पलाइन नंबर मैं दे देता हूँ, वो अवेलेबल है। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। किसी भी सेंटर पे वो कांटेक्ट कर सकता है, और हमसे कांटेक्ट करेगा तो हम उनको इज़्ज़त भी देंगे, उनको प्यार भी देंगे, और उनको वॉलंटियरिंग का जज्बे को भी सराहेंगे। वो ज़रूर बने। हम अभी 3 और वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने वाले हैं। और जो पाकिस्तान में हम बना रहे हैं वैक्सीन, वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, जो कि इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उसको हम जल्द अज जल्द कोशिश कर रहे हैं कि हम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन तक जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा किया गया। इजाफा सिर्फ 31 रोज़ में हुआ है। 3 बार इजाफे के बाद अब जो कीमत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आवाम परेशान है। आप जानते हैं कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अगर वो कीमत कम भी हो जाए तो जो कीमतें बढ़ चुकी होती हैं दीगर अशिया की, वो कम नहीं होती। और इमरान खान की हुकूमत में तो ये महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ती चली जा रही है। और शायद वज़ीर आज़म को इदराक हुआ या क्या, वज़ीर आज़म आज अवाम के टेलीफोन सुनेंगे, फ़ोन पर रब्ता उनका होगा, अवाम वज़ीर आज़म से रब्ता करके उनको अपने मसाइल बताएंगे, और वज़ीर आज़म उसका सद्देबाब कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये रब्ता हर हफ्ते हुआ करेगा या हर महीने हुआ करेगा, ये रब्ता किस तरीके से होगा? लेकिन उन रब्ते के बाद, तमाम तर रब्तों के बाद भी क्या मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा हैं वो हल कर सकती है हुकूमत? और ज़ाहिर अवाम वो तो परेशान हैं ही, लेकिन सियासतदान इस पर कुछ कर नहीं पा रहे, खासतौर पे अपोजिशन। मैं चाहूँगी कि मेहमान साहब आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कराची स्टूडियोज़ में नज़ीर लगाई साहब मौजूद हैं, दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले दिखाते हैं कि आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई, उसके बाद LPG को भी महंगा कर दिया गया। आवाम क्या कहते हैं पहले